मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, कलाम इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में एक बड़ा ही इबरतनाक वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसका उन्वान है हारून बल्खी की मुआफ़ी। हज़रात, बल्ख में हारून बल्खी नाम का एक नौजवान रहा करता था, जिसका चलन बहुत ही मशहूर था। एक दिन क्या हुआ कि वो नशे में शराब पीकर घर आया। उसकी माँ रोजा अफ्तारने की तैयारी कर रही थी। अफ्तार में चंद मिनट बाकी थे। कहने लगा, माँ मुझे रोटियां दे दो, मुझे भूख लगी है। माँ कहने लगी, बस अफ्तार में कुछ मिनट बाकी हैं, कर लेना साथ में। लेकिन वो इतना नशे में था कि उसने अपनी माँ को ऐसा जोर से तमाचा मारा कि माँ जलते हुए तंदूर में गिर गई। और फिर जब वो निकली तो ये कहती हुई सब लोगों से कि मैं इस लड़के का कभी मुंह नहीं देखूंगी और ना इसको कभी माफ करूंगी। तो हजरात देखिए, माँ की बद्दुआ से कोई कितना भी कुछ नमाजें पढ़ ले, रोजा रख ले, हज कर ले, माँ अगर नाराज होकर इस दुनिया से गई है तो कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। ये वाक़या इसी तरह का है। जब उसको होश आया और लोगों ने बताया कि तूने इस तरह से अपनी माँ के साथ किया है, तो वो फिर मदीने शरीफ, मक्के शरीफ हज करने के लिए जाता है कि शायद वहां मेरी ये खता मुआफ हो जाए। फिर हजरते हारून बल्खी हर साल हज को जाते हैं, लेकिन हर साल उन्हें ये बशारत होती है, कोई ना कोई आकर कहता है कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ, बाकी सबका कबूल हो गया। अब देखिए किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी जो ये गलती, ये खता थी, वो मुआफ फरमाई और किस तरह से फिर इनकी ये गलती माफ हुई। हजरत मालिक बिन दीनार भी हज को गए हुए थे। वो ये पैगाम लेकर आए कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब उनको भी इस बात का पता चला तो उन्होंने भी एक तमाचा मारा, लेकिन ख्वाब में हुजूर सैयद कौनैन सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए और उन्होंने क्या कहा और फिर किस तरीके से मुआफ़ी मिली। आइए सुनते हैं ये बहुत ही हसीन कलाम, जिसको म्यूजिक से संवारा है जनाब भरत कुमार परिहार ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली, कपिल गांधी जी की है। आवाज हाजी तस्नीम आरिफ की, कलाम वहशी बरगैनवी, और ये पेशकश है कलाम इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। पेश करता हूँ सुनो हारून बल्खी का बयान। पेश करता हूँ सुनो हारून बल्खी का बयान। पेश करता हूँ सुनो हारून बल्खी का बयान। है बहुत इबरत भरी पुरदर्द सच्ची दास्तां। है बहुत इबरत भरी पुरदर्द सच्ची दास्तां। पेश करता हूँ सुनो हारून बल्खी का बयान। पेश करता हूँ सुनो हारून बल्खी का बयान। पेश करता हूँ सुनो हारून बल्खी का बयान। है बहुत इबरत भरी पुरदर्द सच्ची दास्तां। है बहुत इबरत भरी पुरदर्द सच्ची दास्तां। है बहुत इबरत भरी पुरदर्द सच्ची दास्तां। खुदा दुनिया ये तेरी किस कदर रंगीन है। कोई है महबूब तेरा और कोई मित्तीन है। बल्ख में मशहूर था हारून बल्खी का चलन। बन गया था माँ के वो अपने कलेजे की चुभन। लोग बस्ती के सभी वाकिफ थे उसके हाल से। सबकी नजरों में गिरा था
वो बुरे अमाल से, रात दिन करता था माँ पे जुल्म अपनी बेहया। कुछ नहीं उसको खबर थी क्या है माँ का मर्तबा। एक दिन पीकर शराब आया तो घर तकरार की, कर रही थी घर में माँ तैयारियां अफ्तार की। माँ से बोला रोटियां भूखा हुला रख दे इधर। माँ ये बोली खोलने का वक्त है रोजा ठहर। रोटियों को छीन के धक्का दिया माँ गिर पड़ी, और फिर जलते हुए तंदूर में माँ जल गई। रोटियां खाकर नशे में वो सुकून से सो गया। जब निकाला आग से लोगों ने तो माँ ने कहा, मुँह न बेटा देख ले तुमसे वसीयत है मेरी। मुँह न बेटा देख ले तुमसे वसीयत है मेरी। मुँह न बेटा देख ले तुमसे वसीयत है मेरी। इतना कह के नागहा वो गम की मारी मर गई। इतना कह के नागहा वो गम की मारी मर गई। इतना कह के नागहा वो गम की मारी मर गई। सुबह को हारून बल्खी ने सभी से अर्ज की, माँ कहाँ है कोई तो बतलाओ मुझ खुद गर्ज की। मर गई ये कह के नामू देख ले बेटा मेरा। माँ की वसीयत के मुताबिक हमने फिर दफना दिया। रोटियां जिस हाथ से छीनी थी धक्का मार कर, हाथ वो हारून ने कांधे से फेंका काट कर। चीख मारी उसने की तौबा कहा रब्बे कदीर। क्या जमाने में कहीं मुझसा भी है कोई हकीर। चल दिया करने को हज सुनते ही वो कौले रसूल। खाने काबा में हो जाती है हर तौबा कबूल। पहुँच कर काबे में वो दिल से दुआ करने लगा, बख्श दे या रब खता तुझको नबी का वास्ता। फिर कोई पैगाम लेके आया अल्लाह का वली, और बोला तुझसे ये कैसी खता सरजद हुई। कर लिए तेरे सिवा हज सबके अल्लाह ने कबूल। क्यों नहीं तुझ पर हुआ है रब की रहमत का नुज़ूल। हर मुसीबत घेरे थी एक माँ के ना होते हुए। हर मुसीबत घेर थी एक माँ के ना होते हुए। हर मुसीबत घेरे थी एक माँ के ना होते हुए। चल दिया मायूस बल्कि घर को फिर रोते हुए। चल दिया मायूस बल्कि घर को फिर रोते हुए। चल दिया मायूस बल्कि घर को फिर रोते हुए। हर बरस हारून हज पढ़ने को जाता था, मगर क्या खबर थी उसको किस्मत अब के जाएगी संवर। एक पहाड़ी पे अलग करता था रब की
की बंदगी और दुआएं साथ में तौबा की करता था यही। जिसने जो बदले में मांगा आंसुओं के मिल गया। तेरी रहमत से मैं कितनी दूर मौला रह गया। हजरत मालिक इधर हैरान थे मजमा देख कर, किसका हज मकबूल होगा, कौन होगा दर बदर। रात को मालिक के कानों में निदा आई, उठो जाके अब ये बात तुम हारून बल्कि से कहो। सबका हज मकबूल रब की बारगाह में हो गया। सिर्फ एक मायूस बल्कि तुझको रब ने कर दिया। सुबह सादिक नींद से जब आंख मालिक की खुली, बारगाहे रब में पहले अपनी देकर हाजिरी। हजरत मालिक चले फिर ढूंढने हारून को, बल्ख के खेमे में जाके सबसे ये बोले सुनो। है कहाँ हारून तो लोगों ने उनसे ये कहा। है कहाँ हारून तो लोगों ने उनसे ये कहा। है कहाँ हारून तो लोगों ने उनसे ये कहा। उस पहाड़ी पे वो रब की करता है हमदो सना। उस पहाड़ी पे वो रब की करता है हमदो सना। उस पहाड़ी पे वो रब की करता है हमदो सना। देखते ही पहले मालिक ने किया उसको सलाम। आओ मालिक जानता हूँ लाए हो तुम क्या पैगाम। मेरे हज को ना मिली मकबूलियत रब के हुजूर। आप भी मुझ तक यही पैगाम लाए हो जरूर। रब का प्यारा कोई ये हर बार देता है खबर। इस बरस भी हज नहीं मंजूर तेरा बेखबर। हजरत मालिक ये सब सुनकर बहुत घबरा गए। उसका तकवा देख के आंखों में आंसू आ गए। देख कर रोता उसे मालिक ने पूछा ये बता, क्या खता तुझसे हुई है, क्या है आखिर माजरा। बोला बल्कि क्या बताऊं, कांप उठती है ज़बां। आप भी नाराज हो जाएंगे सुनकर दास्तां। बोले मालिक बात है क्या ये बता, हैरान हूँ मुझसे होती हैं खताएं, मैं भी एक इंसान हूँ। सब सुनाया हाल फिर हारून ने गुजरा हुआ। मैं नशे में अपनी ही खुदमा का कातिल हो गया। बेहया मालिक ने कहकर मारा चांटा खींच कर। बेहया मालिक ने कहकर मारा चांटा खींच कर। बेहया मालिक ने कहकर मारा चांटा खींच कर। रब की रहमत से रहेगा दूर बोले उम्र भर। रब की रहमत से रहेगा दूर बोले उम्र भर। रब की रहमत से रहेगा दूर बोले उम्र भर।
जिसने माँ की जान ली हो उसको क्या रब से मिले, उस पे मालिक लानते करते हुए फिर घर चले। ख्वाब में तशरीफ लाए रहमतल लिल आलमीन और कहा मालिक से क्या तुझको यकीन रब पर नहीं, किस लिए हारून को मायूस रहमत से किया, बख्श देगा हश्र में उसको भी इस तरह खुदा। माँ कहेगी रब से अपने है मेरे परवरदिगार, तेरी मर्जी पे मेरी फरियाद का है इन्हिसार। कौन सा वो दुख है ना दुनिया में जो उसने दिया, 9 महीने पेट में रखने का है ये क्या सिला। इस कदर दुनिया में ये बदवक्त जालिम था हकीर, इससे कुछ कहते हुए डरती थी मैं रब्बे कदीर। इस तरह कीमत चुकाई मेरे हर एहसान की, आग में इसने जला के खुद ही मेरी जान ली। कौन सा दिल लाऊं इसको माफ करने के लिए, आग में फेंका था इसने मुझको जलने के लिए। हुक्म रब देगा हकीकत माँ की सुन के दुख भरी, हुक्म रब देगा हकीकत माँ की सुन के दुख भरी। हुक्म रब देगा हकीकत माँ की सुन के दुख भरी। इसको दोज़ख में फरिश्तों खींच कर डालो अभी, इसको दोज़ख में फरिश्तों खींच कर डालो अभी, इसको दोज़ख में फरिश्तों खींच कर डालो अभी। ले चलेंगे जब फरिश्ते हुक्म यज़दा की तरफ, देखता जाएगा वो मुड़ मुड़ के फिर माँ की तरफ। आग में दोज़ख की जो बेटे को फेंका जाएगा, माँ की आंखों से कहाँ मंजर ये देखा जाएगा। फिर खुदा के सामने सजदे में रख कर अपना सर और कहेगी माँ ये रोकर या खुदा अब रहम कर। माँ ने बेटे पे मोहब्बत से जो नजरें फेर दी, रब ने फिर हारून बल्कि की खताएं बख्श दी। दोस्तों करते रहो माँ बाप से हर दम वफा, बेअसर करता नहीं इनकी दुआओं को खुदा। हम बड़ों से अपने सुनते आए हैं ये हर घड़ी, बख्शिशों का है सुनो जरिया दुआ माँ बाप की। फिर ये मालिक से कहा सरकार ने जाओ अभी, कहना के हारून है बख्शिश का माँ जरिया तेरी। हजरत मालिक ने फिर हारून से जाकर कहा माँ के आंसू काम आएंगे तेरे रोजे जजा। बात मेरी मान लो वहशी इसे कर लो कबूल, बात मेरी मान लो वहशी इसे कर लो कबूल, बात मेरी मान लो वहशी इसे कर लो कबूल। खुश है घर माँ बाप को, खुश है खुदा, खुश है रसूल। खुश है घर माँ बाप को,